और आपको बता दें, संसद के बाहर विपक्ष के धरने और सदन के अंदर हंगामे के बीच शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने विपक्षी एकता का संदेश दिया है। शिवसेना के मुखपत्र सामना से बात करते हुए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि एकजुट होने की प्रबल इच्छा होनी चाहिए और नेताओं को पदों पर नहीं लड़ना चाहिए। बीजेपी से मुकाबला करने की बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनके पास ऐसा करने की इच्छा शक्ति है, लेकिन दूसरों को भी हाथ मिलाना चाहिए। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी को अपने दुश्मनों को बढ़ाने से बचना चाहिए। आपको बता दें कि इंटरव्यू उस समय सामने आया है जब आंतरिक कलह ने शिवसेना को हिलाकर रख दिया है। या दडपशाही विरुद्ध एकत्र येण्यासाठी विरोधी पक्षांनी काय केलं पाहिजे? पहिली म्हणजे इच्छा। जो एक अनुभव त्यावेळेला आपल्या देशाने घेतला होता आणीबाणीच्या वेळेला, जनता पक्ष स्थापन झाला होता आणि जनता पक्षाच्या वेळेला जनता तुम्ही म्हणता ना काय करते, जनता पक्षाच्या वेळेला तेव्हा आपण लहान होतो, एक 75 77 वगैरे त्या काळातलं होतं ते। जनता पक्षाकडे प्रत्येक मतदान केंद्रावरती पोलिंग एजंट सुद्धा नव्हते, तरी सुद्धा लोकांनी भरभरून मतं दिली। त्यावेळेला सर्व थरातील लोक, साहित्यिक असतील, सगळे असतील, हे बाहेर पडून आवाज उठवला होता। जनता पक्ष सत्तेवर आला आणि आपापसात भांडून स्वतःचं सरकार स्वतः पाडून टाकलं। त्याच्यामुळे एक इच्छाशक्ती पाहिजे की समजा जर का एकत्र यायचं झालं तर कोणीही पदांवरनं भांडणार नाही, कोणी पदांवरनं भांडायचं नाही। आणि आपल्या देशामध्ये लोकशाही म्हणजे मी असं काय म्हणत नाही की आता यांनी काही हुकुमशाहीच आणलेली आहे, पण ज्या दिशेने पावलं पडतायत ती पावलं, ही लक्षणं अनेक जणांचं मत आहे की ही काही बरी नाही आहेत। पण ही इच्छाशक्ती जी आपण म्हणताय ती उद्धव ठाकरे एक प्रमुख विरोधी पक्षाचे नेते, आजचे शिवसेना प्रमुख, शिवसेना पक्ष प्रमुख म्हणून तुमच्याकडे आज आहे का? आहे, नक्कीच आहे। म्हणजे प्रश्न माझ्या एकट्याचा नाहीये, पण सर्व देशातील सर्व राज्यांनी एकत्र व्हायला पाहिजे। आणि माझं तर म्हणणं आहे की भारतीय जनता पक्षाने सुद्धा अधिक शत्रू न वाढवता एक ज्याला आपण आरोग्यदायी राजकारण म्हणतो, आपण चांगलं हेल्दी पॉलिटिक्स असं करावं। ठीक आहे ना, कोण विरोधी पक्षात असेल, आम्ही तर मित्रच होतो, 25-30 वर्ष आम्ही आपण त्यांची सोबतीच होतो, तरी सुद्धा 2014 त्यांनी युती तोडली होती, कारण काही नव्हती। और इस इंटरव्यू पर ही चलिए, हमारे सहयोगी केतन इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ रहे हैं। केतन, ये इंटरव्यू आपने भी सुना, दर्शकों ने भी सुना होगा, ऐसा नहीं लग रहा है कि राजनीति से परे कुछ ये इंटरव्यू लग रहा है? क्योंकि राजनीति में तो ऐसा होता ही है, एक दल कभी इस पाले में कभी उस पाले में। और बीजेपी के ऊपर जिस तरीके से उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि दुश्मनों की संख्या नहीं बढ़ानी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, दूसरी तरफ जो विपक्ष है उसको एकजुट करने की कोशिश में है, लेकिन हाल फिलहाल देखें तो उन्हीं की सरकार राज्य में गिरी और विपक्ष फिलहाल एकजुट नजर नहीं है। जी श्वेता, देखिए उद्धव ठाकरे फिलहाल दो चीज़ों से जूझ रहे हैं। एक, जो उनकी पार्टी को दो हिस्सों में बांटा है और बांटा गया है और जो पार्टी में बगावत हुई है उससे जूझ रहे हैं, और दूसरा कि उनके पार्टी को आगे जाके किस दिशा में वो लेके जाए, इससे जूझ रहे हैं। वो इंटरव्यू में वैसे देखा जाए तो ऐसे कोई भी तड़क भड़क बातें नहीं थी। हाँ, कल वो इंटरव्यू उन्होंने अपने ही मुखपत्र को दिया था और दो हिस्सों में दिया था। तो कल के इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जो छोड़ के गए, तो जब वो वर्षा निवास, जो सीएम का निवास है, वहां रहते थे, तो उन्होंने कहा कि एक गुलमोहर और एक बादाम का पेड़ था, और इस जो अभी सीजन चल रहा है उसमें पतझड़ जिस तरह से होता है, पत्ते गिरते हैं और पेड़ पे नए पत्ते आते हैं। तो एक तरीके से इस इंटरव्यू के माध्यम से वो अपने शिवसैनिकों से सीधा संवाद कर रहे थे कि ये पार्टी दोबारा उभरेगी और दोबारा नए ताकत से वो पार्टी को खड़े करेंगे। लेकिन ये जो राजनीतिक जानकार है वो ये कह रहे थे कि क्या उद्धव हार मानेंगे, क्या उद्धव घुटने टेक देंगे, क्या उद्धव अपने पुराने सहयोगी और मित्र बीजेपी के पास जाएंगे ताकि पार्टी बच जाए, जब कि इतनी बड़ी संख्या में बगावत हो। तो उसका जवाब कहीं से इस इंटरव्यू में मिलता दिख रहा है, जब उन्होंने कहा है, उन्होंने जनता पार्टी के दौर का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि किस तरह से सारी छोटी छोटी पार्टियां इकट्ठा आई थी और
और पोलिंग एजेंट तक नहीं थे और इतनी बड़ी कांग्रेस थी, ताकतवर कांग्रेस थी, उन्होंने उस वक्त हराया था, लेकिन बाद में आपसी झगड़ा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि विपक्षी एकता जरूरी है, लेकिन साथ में विपक्ष का एक होके इकट्ठा रहना भी जरूरी है। और साथ में उन्होंने बीजेपी के ऊपर भी तंज कसा और उन्होंने ये कहा कि बीजेपी को अपने दुश्मन नहीं बढ़ाने चाहिए। इंटरव्यू के एक और हिस्से में उन्होंने ये भी कहा कि आप आखिर दूसरों का कितना बुरा करेंगे। वो ईडी की कार्रवाई के बारे में बात कर रहे थे। श्वेता जी बिल्कुल केतन, मैं यहाँ पे ये भी जिस तरीके से उन्होंने कहा कि पतझड़ के समय में पुराने पत्ते गिर जाते हैं, नए पत्ते आते हैं, लेकिन फिलहाल अगर शिवसेना की जो दशा देखी जाए, आज हालांकि उनका जन्मदिन, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि गुलदस्ता या कोई उपहार देने की बजाय वो पार्टी की सदस्यता पर ध्यान दे लोग, तो उन्हें ज्यादा खुशी होगी। फिलहाल जो हालिया नजरिया है उसको उस हिसाब से अगर देखें तो शिवसेना निश्चित तौर पर अधर में लटकी हुई पार्टी तो नजर ही आ रही है। जी श्वेता, आज उनका जन्मदिन है और उनको मिलने वालों का तांता लगा हुआ है। और जैसे कि हम कहते आए हैं कि शिवसेना, भले ही शिवसेना के विधायक हो या शिवसेना के एमपी हो, उन्होंने ज्यादातर लोगों ने साथ छोड़ा हो, लेकिन जमीन पे शिवसेना अभी भी मजबूत है। कल ही ऑफ द रिकॉर्ड इंटरेक्शन हुआ हम सब लोगों का आदित्य ठाकरे, जो उनके पुत्र हैं, उनके साथ, और वो एक निष्ठा यात्रा और शिव संपर्क यात्रा पे महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में जा रहे हैं और उनको काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो कुल मिलाकर, और अगस्त 1 को शिवसेना के अलग अलग जो पेटिशंस है उन पर सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करने वाली है। तो फिलहाल आज उनका जन्मदिन है और उन्होंने कहा कि मुझे आप पुष्प गुच्छ मत दीजिए, आप इस पार्टी की सदस्य संख्या बढ़ाइए। मतलब एक तरफ शिवसेना अपने सदस्यों को और जमीन की जो पार्टी है उसको मजबूत रखना चाहते हैं, दूसरी तरफ उनकी आंखें लगी हुई है कि न्यायालयीन जो लड़ाई है, जो कोर्ट की लड़ाई है, उसको किस तरह से जीता जाए। जी केतन, शुक्रिया आपका।